बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है, एक तो मकर संक्रांति का है। तो मकर संक्रांति में जो है, जो बात बताई गई कि आज के दिन जो दिन प्रारंभ होता है यहाँ का, तो उसी समय दिन स्वर्गलोक का भी प्रारंभ होता है। तो यहाँ का दिन कब प्रारंभ होता है, किस समय प्रारंभ होता है? ब्राह्म मुहूर्त से। ब्राह्म मुहूर्त हमारा जो दिन है, हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर मुहूर्त में इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो 30 मुहूर्त होते हैं। 48 मिनट के 30 मुहूर्त का 24 घंटे होते हैं। तो जो हमारा जो दिन है शास्त्र के अनुसार वो ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होता है। कौन सा मुहूर्त? ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होता है। और ब्राह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 48 मिनट का होता है। ब्राह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 4:10 से 4:58 है ना। तो 4:10 जो हमारे यहाँ पर 4:10 हुए थे आज सवेरे, तो उसी समय जो है स्वर्ग में भी 4:10 हुए। स्वर्ग की घड़ी में भी 4:10 हुए। तो साल में एक बार होता है जो यहाँ की घड़ी और वहाँ की घड़ी क्या होती है? बराबर होती है, 4:10 है ना। और फिर तो क्या है कि वहाँ का जो 1 मिनट होता है तो यहाँ के 6 घंटे होते हैं। तो फिर घड़ी कभी नहीं मिलेगी। वहाँ की घड़ी का मिलान जो है हमारी घड़ी से कभी नहीं हो सकता। आज के दिन जो है हुआ। तो ब्राह्म मुहूर्त का बहुत महात्म्य है, बड़ा महात्म्य है। हम लोग ब्राह्म मुहूर्त में जो मंगल आरती करते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो जो मंगल आरती है ब्राह्म मुहूर्त में ही होती है, क्योंकि 4:10 से 4:58 के बीच में प्रभुपाद ने नियम बनाया 4:30 बजे मंगल आरती करने का। तो जो मंगल आरती में हम लोग जो गाते हैं प्रार्थना, वो गुरुवष्टकम प्रार्थना कहलाती है। इस गुरुवष्टकम प्रार्थना का जो महात्म्य है वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया एक श्लोक में। 8 श्लोक तो हम गाते हैं गुरुवष्टकम प्रार्थना के रोज़, लेकिन 9वां श्लोक जो उन्होंने दिया है वो हम लोग गाते नहीं हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए। उसमें इस गुरुवष्टकम का महात्म्य बताया गया है। श्रीमद् गुरुवष्टकमे तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवे विलभ्य जन सोन्त एव। तो श्रीमद् गुरु अष्टकम ये जो है उच्चैर ऊंचे स्वर में ब्राह्म मुहूर्त में पठति प्रयत्न जो पाठ करे। तो ब्राह्म मुहूर्त का मतलब 4:10 से 4:58 के बीच में, 48 मिनट के बीच में कोई इसका पाठ करे। तो इसका पाठ करने में 7-8 मिनट लगेंगे, 6-7 मिनट लगेंगे। 6-7 मिनट में इसका पाठ किया जाता है। तो ये जो ब्राह्म मुहूर्त में कोई पाठ करे यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवे विलभ्य जनुसोन्त एव। तो वो जो है जीवन के अंत में वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त करेगा। इतनी बड़ी महिमा किसकी है? गुरुवष्टकम की और ब्रह्म मुहूर्त की। इसलिए हमारा जो दिन का जो कार्यक्रम होता है, जो दिन का प्रारंभ होता है वो 4:30 बजे से होता है, या 4:10 समझो कि 4:10 में हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है उसके पहले हम महामंत्र का जाप करें। तो ये ब्राह्म मुहूर्त में ये सब कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, है ना। और विशेष रूप से गुरुवष्टकम प्रार्थना को जो है ऊंचे स्वर में गाइए। तो यहाँ पर जो है ऊंचे स्वर में भक्त लोग गाते हैं, और साथ साथ माइक जब मिल जाता है तो और स्वर ऊंचा हो जाता है। तो इसमें बड़ी शक्ति है, ऊंचे स्वर में गाने की बड़ी शक्ति है। तो ब्राह्म मुहूर्त जो है वो कहलाता है। आज जो है स्वर्ग में भी है, अगर मंगल आरती करते हैं, क्योंकि इस्कॉन के कई भक्त जो है स्वर्ग जा रहे हैं। बहुत से भक्त जो है स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भी है,
इन साथ साथ कुछ जो है भोगों की भी इच्छा होती है, तो वो स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ भी मंगल आरती करें। तो स्वर्ग में मंगल आरती करते हैं, तो स्वर्ग की मंगल आरती जो है जब 4:10 होता है, तो यहाँ भी वहाँ भी 4:10 होता है, यानी तैयारी शुरू हो जाती है मंगल आरती की, है ना। तो ये जो है मकर संक्रांति का विशेष महात्म्य ये है। ब्राह्म मुहूर्त का जो है आज उनका भी जो है ब्राह्म मुहूर्त शुरू हुआ उसी समय से। अब ब्राह्म मुहूर्त 48 मिनट का है, तो यहाँ के जो है 12 दिन, यहाँ पर 12 दिन जब होंगे तो वहाँ का 48 मिनट होगा, है। तो 48 मिनट का हमारा जो है ये कार्यक्रम होता है, मंगल आरती, तुलसी आरती, सब कार्यक्रम। तो वो जो है वहाँ पर 12 दिन तक चलेगा स्वर्ग में। और गंगा सागर मेला में भी जो है, जो इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी थी, तो अगस्त्य मुनि ने जब पी लिया, समुद्र को पी लिया, तो समुद्र का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी का जो है हिस्सा बढ़ गया, पृथ्वी का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, समुद्र उन्होंने पी लिया, है। तो जम्बूद्वीप जो है चारों तरफ से घिरा है समुद्र से, हैं। तो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, और 1 लाख योजन का समुद्र भी जो है घेरे हुए चारों तरफ से। अब सोचिए कि वो कितना पानी था, वो 1 लाख योजन का मतलब है 12 लाख किलोमीटर का जो है समुद्र चारों तरफ से, अगस्त्य मुनि ने पी लिया। तो सोचो कि वो जम्बूद्वीप जो पृथ्वी का स्थल जो है कितना ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया। और उसी को जो है सगर के पुत्रों ने जो है घोड़े की खोज में खोद डाला, तो जम्बूद्वीप को जो है बहुत काटा और छोटा कर दिया, इधर से छोटा, उधर से काट दिया, इधर से काट दिया। तो जो एशिया का नक्शा और अफ्रीका का नक्शा जो मिलता है वो सब ऐसे कटा, कहाँ कहाँ से कटा मिलता है। तो उन्होंने जो खोदा इस पृथ्वी को, तो वो पृथ्वी को खोद रहे थे वो, जबकि वो था वास्तव में समुद्र का स्थान। समुद्र सूख गया तो वो पृथ्वी बन गई, तो कहते हैं भाई पृथ्वी को खोदा उन्होंने, जबकि वास्तव में वो समुद्र का जो स्थान था वो, है ना। और फिर जब गंगा जी आई पृथ्वी पर, तो जो है उस स्थान से जो है गंगा जी का जो जल है जब उसमें गिरता है नीचे, तो फिर जो है समुद्र जितना था उससे ज़्यादा हो गया समुद्र, अब समुद्र बहुत ज़्यादा हो गया। तो सगर के पुत्रों ने जो है समुद्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो भगवान श्री राम के अवतार में जब जो है सीता का हरण हो गया था और श्री राम को जो है समुद्र पार करना था, तो भगवान राम को जो है विभीषण ने ये सुझाव दिया कि जो समुद्र है ये आपके वंश से जो है बहुत जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके वंश में महाराज सगर हुए, उनके पुत्रों ने समुद्र को बहुत बढ़ाया, तो समुद्र जो है आपके वंश का बहुत कृतज्ञ है, ऋणी है ना। तो आप जो है समुद्र से अच्छे संबंध बनाइए, और समुद्र जो है आपकी सेना को पार करने का कुछ उपाय बताएगा, तो आप जो है इस तरह से करिए। तो यहाँ वो बात आई यहाँ कि सागर जो है, समुद्र को जो सागर जो नाम दिया गया, वो कैसे नाम दिया गया? समुद्र का नाम पहले सागर नहीं था, समुद्र बोलते थे, या और भी कई नाम, लेकिन सागर नाम नहीं था। सागर नाम तभी से पड़ा, सागर नाम कब से पड़ा कि सगर के पुत्रों ने जो है समुद्र को बहुत बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया समुद्र। इस समय पृथ्वी का स्थान बहुत छोटा हो गया, समुद्र का स्थान बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये जो सागर समुद्र को जो बोलते हैं वो सगर से संबंधित है। और जो राजा सगर हैं, इनका नाम कैसे पड़ा सगर? क्योंकि इनकी जो माता थी, तो इनकी जो माता थी, तो उनके पति जो है अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या में शत्रुओं ने आक्रमण किया, अयोध्या में अधिकार कर लिया। तो महाराज अयोध्या के जो राजा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो है उनको वन में जाना पड़ा, और वन में आए तो उनकी 2 पत्नियां थी। तो वहाँ वन में जो है
उन उन राजा का जो है फिर शरीर छूट गया, उस राजा का शरीर छूट गया। तो जिस पत्नी के गर्भ में बालक था वो सती होना चाहती थी अपने पति की मृत्यु के साथ, लेकिन वो जो है सती नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके गर्भ में बालक था। तो जो दूसरी सौतें थीं तो उनको जो है ईर्ष्या हुई तो उसको जहर खिला दिया, अपनी सौत को जहर खिला दिया। पति का तो देहांत हो गया और ये जितनी स्त्रियां हैं ये जो है मिलकर के इसको जहर खिला दिया कि मतलब ना बच्चा रहेगा पेट में ना ये रहेगी तो मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो ऋषि मुनि लोग थे तो उनकी जो है कृपा से ऐसा हुआ कि वो जो जहर था उससे ना तो माता मरी और ना बच्चा मरा। वो बच्चे के साथ बच्चा जो है जहर के साथ पैदा हुआ, जहर एक स्थान में इकट्ठा हो गया और जब बच्चा पैदा हुआ तो जहर भी साथ साथ पैदा हुआ। तो जहर के साथ बच्चा पैदा हुआ, जहर को बोलते हैं गर। तो जो बच्चा हुआ वो जहर के साथ पैदा हुआ तो उसको बोलते हैं सगर। सगर का मतलब जहर के सहित, गर के सहित वह तो सगर है ना। तो बच्चे का नाम हुआ सगर। सब लोग उसको बालक को सगर ही बोलते हैं है ना। इसकी जो है मतलब बड़ी अद्भुत इतिहास है कि सगर कैसे हुआ है। ना माता मरी जहर से और ना बच्चा मरा और जहर जो है अपनी जगह पर एक स्थान में सिमट करके बना रहा पेट में। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जहर भी पैदा हुआ तो वो सगर कहलाया है ना। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नहीं तो वैसे पहले मैं भी नहीं सोच पाता था कि भाई उन्होंने पृथ्वी को कैसे खोदा और यहाँ पर समुद्र इतना जो है इतना बड़ा समुद्र जो बन गया वो कैसे बन गया। तो फिर महाभारत से जो है जब हमें पता चला कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र को सुखा दिया था और जब देवताओं ने कहा आप समुद्र भर दो तो बोले अब समुद्र को जो है अब मैं नहीं भर सकता, समुद्र पच गया, पूरा पानी पच गया। अब तो आगे चल के जब गंगा जी आएंगी तब समुद्र भरेगा। तो ये बात जो है श्रीमद् भागवत में ये सब बात नहीं ली, लेकिन मुझे जो है महाभारत की कथा से फिर समझ में आया कि हाँ ये बात ऐसी है कि उन्होंने सगर के पुत्रों ने जो पृथ्वी खोदी थी तो वास्तव में वो पृथ्वी उस समय की क्या थी कि समुद्र सूख गया था तो वो स्थान जो है वो पृथ्वी का हो गया था, वो सूखा स्थान था, पानी सूख गया था। तो उन्होंने वही स्थान को खोदा था और समुद्र को फिर जो है और ज़्यादा बढ़ाया। इस प्रकार से जो है आज के जो दिन है कि गंगा सागर मेला का तो लोग कहते भी हैं कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। लोग गंगा सागर में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग स्नान करते हैं गंगा सागर में है ना। लेकिन उस समय वास्तव में वहाँ ना तो सागर था और ना गंगा जी। जब गंगा जी जब वहाँ पर आई उस स्थान में जहाँ सगर के पुत्रों की जो है ढेरियाँ पड़ी थी, भस्में पड़ी थी, तो वो स्थान जो है फिर समुद्र भी भरा, वहाँ समुद्र भी आ गया और गंगा जी भी। तो गंगा जी और समुद्र एक साथ ही मतलब प्रकट हुए। तो गंगा जी के कारण समुद्र का जो है फिर भर गया। लेकिन समुद्र जो भर गया उसको हम गंगा जी नहीं बोलते हैं। गंगा जल में समुद्र के जल में बहुत अंतर है। तो इसका कारण क्या है कि अगस्त्य मुनि ने जब समुद्र पिया था तो वो उसमें समुद्र में जितना खारापन था वो सब छोड़ दिया था। उनकी इतनी तपस्या की शक्ति थी कि पानी को जो है उन्होंने शुद्ध बना करके पी लिया और जितना उसका खारापन था, जो लवण था, वो पानी में ही रहा। और जितने जीव जंतु थे, छोटे छोटे जीव जंतु भी जो है उनके पेट में नहीं गए हैं, वो तो शाकाहारी हैं है ना। तो मछलियाँ जितनी थी, मगरमच्छ, वो थोड़े उनके पेट में गए, शुद्ध पानी उनके पेट में गया। तो पानी को शुद्ध कर सकते हैं अपनी तपस्या के बल पर। हम समुद्र का पानी अगर शुद्ध करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा कि किसी बर्तन में हम पानी लेंगे तो उसका भाप निकालेंगे, फिर भाप को ठंडा करेंगे, वो फिर जो है डिस्टिल वाटर बनाते हैं। तो समुद्र है डिस्टिल वाटर, उनकी तपस्या की शक्ति से उन्होंने डिस्टिल वाटर करके पी लिया। और बाकी जितना भी उसका जो है था खारापन था और जितने जीव जंतु थे वो उसी में ही बने रहे। और जब गंगा जी से जब भरा समुद्र तो फिर वो जो है गंगा जल नहीं कहलाता, वो समुद्र ही कहलाता है, क्योंकि जितना भी खारापन था फिर उसमें पानी में आ गया है ना। तो आज का दिन जो है बहुत पवित्र है
श्री गंगा सागर मेला महामहोत्सव की जय। श्री मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय।